हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं, बहुत सारी वैकेंसियां कस्तूरबा गांधी की आई हुई हैं जिसको मैं एक एक करके कवर कर रहा हूं। अभी जिस वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं, जौनपुर की बात कर रहा हूं। अगर जो भी कैंडिडेट जौनपुर जिले से बिलोंग करते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अदर स्टेट वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अदर जिले वाले भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जौनपुर वाले ही भर सकते हैं फॉर्म, इसमें सभी लोग भर सकते हैं। आप कहीं के भी रहने वाले, यूपी के किसी भी सेक्शन में आप रहते हैं, कहीं भी 75 जिला है और सुनने में ये आ रहा है कि 76 जिले होने वाले हैं। तो आप कहीं से भी रहते, ठीक है, आप यूपी को या कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता, न ही कोई इंटरव्यू होता है। ठीक है, इसमें एग्ज़ाम इंटरव्यू तो नहीं होगा, लेकिन आपका सिलेक्शन डायरेक्ट होगा। वो भी कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे चल के। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसमें अगर आपका चयन होता है 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। वो भी संविदा की जॉब है। संविदा के मतलब समझते हैं, सिंपल सी बात है, आप परमानेंट नहीं रहेंगे अगर मैं बोलूँ। और इसमें सभी लोगों के लिए बता दूं, नहीं है, केवल महिला आवेदन कर सकती। जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि आप तैयारी करने के साथ साथ सोच रही हैं कि आपको मौका मिल सके, आप इनकम निकाल सके, खर्चे अपने निकाल सके, तो इसमें अप्लाई जरूर करिएगा। ठीक है, जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं। अगर कोई भी मेल कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, मैं उनसे यही कहूँगा, इस वीडियो को अपने दोस्त रिश्तेदार जहाँ भी हो सके, आपको लगे कि इनके लिए हेल्पफुल है, शेयर जरूर करिएगा। हाँ, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी जिन्होंने कमेंट्स किया था, पूछ रहे थे सर क्या वाकई में वैकेंसी है, फेक तो नहीं है। मैं बता दूं, आप इनके साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। साइट पर कैसे जाना है, कैसे चेक करना है, मैं आगे बताने वाला हूँ, वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, वो भी डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। सारे डाउट्स मैं लूंगा, जो लोग कमेंट्स कर रहे थे पिछली वीडियो में, इस वीडियो में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले वैकेंसी कहाँ है। जौनपुर की वैकेंसी है, जिसको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, मैंने बताया ना, संविदा की जॉब है। सबसे पहले इस वैकेंसी को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, उस कैंडिडेट का जवाब दे दूं जो लोग पूछ रहे हैं कि सर ये फेक तो नहीं है। तो भैया ये फेक नहीं है, ओरिजिनल वैकेंसी। आप इसके साइट पर जाकर देख सकते हैं। ये साइट पर कहाँ जाएंगे, आपको करना क्या है, गूगल में आपको टाइप करना है जौनपुर। ठीक है, क्या करना है, जौनपुर आप टाइप करेंगे गूगल में। जैसे ही जौनपुर टाइप करेंगे, उसके नीचे एक पेज खुलेगा, जौनपुर.nic.in करके कुछ आएगा। उस पेज पर ओपन करेंगे तो वहाँ पर नोटिस सेक्शन में आपको मिल जाएगा, यानी जौनपुर के साइट पर पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जौनपुर में कितने गांव हैं, क्या है, वहाँ के डीएम कौन है, वगैरह वगैरह, वहाँ की कौन वैकेंसी आई है, कौन सी स्कीम चल रही, सब कुछ मिल जाता है। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही जानकारी मैं डिलीवर कर रहा हूँ वहीं से उठाकर। ठीक है, 27 तारीख को नोटिस आई है, और ध्यान दीजिए 27 दिसंबर 2024 को नोटिस है। और ये देखिए, इस फॉर्म के भरने की जो लास्ट डेट है वो भी मैं शेयर करूंगा, उसको भी अच्छे से शेयर करूंगा, उसको भी समझिएगा। उससे पहले मैं बता दूं, इसमें अगर आपका चयन होता है 11 माह 29 दिन के लिए चयन होगा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भर्ती, जिसमें आप संविदा के पद पर रहेंगे, आप परमानेंट नहीं रहेंगे। अब हम देखते हैं कौन कौन से पोस्ट है, उसके आगे हम बताएंगे फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ भेजना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, कोई कमेंट्स मत करिएगा, ये जो पद सारे महिलाओं के लिए, ओनली फीमेल कैंडिडेट। ठीक है, केवल फीमेल कैंडिडेट ही एलिजिबल है, बाकी मेल एलिजिबल नहीं है। अब आगे हम बात करते हैं। देखिए, अगर प्रधानाचार्य की बात करूँ तो सीधी सी बात है, आपका एमए हो या एमएससी हो, कुछ भी हो, और उसके साथ साथ आपका 9th to 12th में पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो, एटलीस्ट 4 ईयर का, जिसमें आपको 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। हाँ, इस चीज़ को आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं, जिसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, सब लोग जानते हैं, फिर से बताने की जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर से हिंट दे देता हूँ उनके लिए जो नए कैंडिडेट आ रहे हैं। देखिए, आपको टेलीग्राम के लिए कभी भी किसी का चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप कोशिश करिएगा, चैनल के अबाउट सेक्शन में ही सारी डिटेल रहती है, जहाँ से आप उस लिंक को खोज सकते हैं, वहाँ से कोई भी चीज़ हो जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगर मेरे चैनल से जुड़ना है, मेरे फेसबुक ग्रुप से जुड़ना है, या फिर टेलीग्राम से जुड़ना है, या फिर इंस्टाग्राम से जुड़ना है, तो चैनल के अबाउट सेक्शन से जाइएगा। डायरेक्ट सर्च करेंगे तो कभी कभी क्या होता है, फेक चीज़ें होती है ना, कहते हैं ना कि मेरे नाम से फेक चीज़ें बनी है, उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो वह अलग से डिमांड करने लगेगा, अलग मिसलीड करने लगेगा। तो ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी, समझ गए आप। चलिए, पहली सीख ले लीजिए। दूसरी चीज, आइए पीजीटी हिंदी की बात करें। देखिए, पीजीटी हिंदी की बात करें तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा अपने दिमाग में, आप पीजीटी की बात कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनते कौन है, जो पीजी किया हुआ है। पीजी यानी आपने कोई एमए किया होगा, एमएससी किया होगा, एमकॉम किया होगा। ठीक है, अब ये लोग बन सकते हैं पीजी की। अब इसमें हिंदी हिंदी की बात करूँ तो इसमें 3 सीटें हैं, जिसमें आपका चयन होता है। 22,000 रुपये पर महीने आपको मिलेगी। हिंदी में आपका एमए हो, तथा संस्कृत में आपका, संस्कृत के साथ आपका बीए,
या फिर शास्त्रीय शास्त्र में आपने राजकीय कॉलेज यानी आपने संपूर्ण से आपने संस्कृत किया हो तो भी चलेगा। पीजीटी अंग्रेजी की भी वैकेंसी आई हुई है, जिसमें आपको पता है कि पोस्ट ग्रेजुएट अंग्रेजी में होना चाहिए। और उसके साथ गणित की भी वैकेंसी एमए एमएससी गणित में होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे कैंडिडेट का ये भी आता है कि सर पीजी हैं, पीजी हैं, लेकिन आप बीएड मांगता है कि नहीं। देखिए अभी तक बीएड नहीं मांगा है कहीं भी, ठीक है। बीएड नहीं मांगा है, इसलिए बेखौफ आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब बीएड के लिए परेशान मत होइएगा, अभी बीएड नहीं मांगा है। अगर कहीं अपडेट आता है बीएड, अगर मान ले कहीं बोलता है पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड कहीं अगर बोलेगा तो मैं मेंशन करके ऐसे बताऊंगा। अगर नहीं कहा है तो कोई बात नहीं, अभी नहीं मांगा है, ठीक है। इसमें आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह आपका जीव विज्ञान की बात करूँ, अगर जीव विज्ञान की मैं बात करूँ तो जीव विज्ञान के देखिए अब इसमें अप्लाई करने के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से एमएससी किए होंगे, जो जूलॉजिस्ट किया होगा, कोई बॉटनिस्ट किया होगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई एग्रीकल्चर से किया होगा। तो इन सभी में से किसी भी सेक्शन से, मतलब किसी भी सब्जेक्ट से आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं जीव विज्ञान के लिए। अब केमिस्ट्री अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आपने एमएससी किया है, एमएससी लोग नहीं जानते, मास्टर ऑफ साइंस बोलते हैं। अगर आपने एमएससी किया है, एमएससी वो भी केमिस्ट्री से किया है, तो भैया आप दिल खोल कर अप्लाई करिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर आपने बीएससी भी किया है रसायन विज्ञान में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हमारा पीजीटी भौतिक विज्ञान हुआ। इसी तरह कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, वो भी लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी वैकेंसियां मैं बताने वाला हूँ। देखिए कार्यालय का अधीक्षक की वैकेंसी है जिसमें अच्छे खासा बोला गया है। क्या कार्यालय अधीक्षक में क्या है लिपि में, ध्यान सुनिएगा। यहाँ पर जैसे आपने डिप्लोमा किया है साइंस में, कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री कुछ भी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ को आप पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। आप जिस भी सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो भी आपको समझ में आ रहा है कि आपने ये कोर्स किया है, तो उसकी जानकारी अच्छे से लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ही फॉर्म को भरिए। चपरासी की, चौकीदार की, सहायक रसोइया की, केयर टेकर, इन सभी की वैकेंसी आई है जिसमें पद का पूर्णकालीन होगा। इसमें देख रहे हैं। अब ये देखिए परमानेंट की बात करें, पूर्णकालीन कालिक होगा, मतलब आपको वहाँ रहना होगा, वहीं आपको सब कुछ बताया जाएगा कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उन कैंडिडेट का जो कमेंट्स करके पूछ रहे हैं सर एज के क्राइटेरिया क्या है, एज के बारे में क्या है। तो देखिए भाई, अगर आप प्रधानाचार्य के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1 अप्रैल को आप कितने साल के होने चाहिए, 30 साल के हो जाने चाहिए। 1 अप्रैल को कम से कम बोलते हैं मिनिमम आपकी 30 साल एज होनी चाहिए। अगर अधिकतम 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और कक्षा 9 से 12 तक कम से कम 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी किसके लिए, प्रिंसिपल के लिए। क्लियर हो गया। अब अगर हम अन्य पद की बात करूँ, देखिए अगर प्रिंसिपल को छोड़कर बाकी पीजीटी की बात करूँ तो उसमें आप देखिए कम से कम 1 अप्रैल को कम से कम आप 25 साल के, मतलब आपकी मिनिमम जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 45 साल होनी चाहिए। यानी 25 साल से कम के नहीं होने चाहिए और 45 साल से ज़्यादा के नहीं होनी चाहिए। कस्तूरबा, और अगला पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सेवा है तो अधिकतम आयु, मतलब आप 60 साल तक सेवा दे सकते हैं। रिजर्वेशन लगेगा, ठीक है। अगर आप यूपी के किसी भी सेक्शन में बिलोंग करते हैं, आप ओबीसी हैं सेक्शन से, या फिर एससी एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस है, इन सभी को रिजर्वेशन मिलता है। आपको पता है जैसे मिलता है वैसे मिलेगा। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन होता कैसे है, मेरिट बनती कैसे है, क्योंकि आपके डाउट ये भी होंगे, वो ध्यान से सुन लीजिएगा। मान लें कि मेरे हाई स्कूल में 300 कितने नंबर है, 352 नंबर है। अब 352 का 10, ठीक है। परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत, जितने आपने परीक्षा में प्राप्तांक पाया हाई स्कूल में, माने 352 नंबर मैंने पाया है, उसका 10% का 100 निकालेंगे तो 35.2 हुआ। इसी तरह आप जोड़ेंगे, ठीक। यही सब जोड़ जोड़ कर किया जाता है, ठीक है, ठीक। परीक्षा में इसी तरह जोड़ा जाएगा हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसके बिहाफ पर रिजल्ट बनता है। अगर चीज़ें न समझ में आए तो पूछ सकते हैं। अब देखिए, अब इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको आपको आपके पास होने चाहिए, अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं वो सब फोटोकॉपी होनी चाहिए। अब फॉर्म को भरना कैसे वो सुन लीजिएगा। देखिए आपको 3 लिफाफे लेने हैं। पॉइंट देखिए 6 नंबर पर क्या बोल रहा है, आपको 3 लिफाफे, देखिए आपको 3 लिफाफे लेने हैं, जिसमें 2 लिफाफे ऐसे होंगे जो सादे लिफाफे, उन जो देखिए 40 रुपये का डाक टिकट लगे होने चाहिए, ठीक है। दो, मतलब देखिए ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए आपको 3 लिफाफे तो लेने ही है, लेकिन जो 2 लिफाफा लेंगे, ये 2 लिफाफा, ये तीसरे लिफाफे में आपको इनको दोनों को डाल देना है।
कैसे डालना है, इन 2 लिफाफे में आपको लेना है 2 लिफाफे, जिसमें 40 रुपये का डाक टिकट लगा दीजिएगा दोनों पर, और दोनों पर अपना एड्रेस साफ सुथरे अक्षर में लिख दीजिएगा, और उसको उन दोनों टिकट, ठीक है, उन दोनों लिफाफों को तीसरे लिफाफे में डाल दीजिएगा। जब तीसरे लिफाफे में डालेंगे, उसी में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है उसकी फ़ोटोकॉपी आपको भेज देनी है, वो भी रजिस्टर के द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। इसके अलावा और कोई मीडियम नहीं फॉर्म जमा करने का। अगर आप सोच रहे हैं कि बाय हैंड जमा कर दें या फिर ऐसे जनरल डॉक से कर दें, तो भैया आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये फॉर्म आपको पहुंचना कब से है, कब से स्टार्ट है, मतलब स्टार्ट तो हो गया है, पहुंचेगा कब तक आप भेज सकते हैं, 20 तारीख को, 20 जनवरी 2025 के शाम के 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। हम तो कहेंगे इससे पहले आपका फॉर्म पहुंच जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरिट आप ही के लिए आसान होगा। और भेजना कहाँ है, देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, देखिए यहाँ पर एड्रेस दिया है, जिस एड्रेस पर आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पर एड्रेस आपको मिल जाएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, आपको देखने को मिल जाएगा, कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी जौनपुर, इसी पर भेजना है। यहाँ पर पिन कोड आप चाहें तो वहाँ से खोज लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। अगर ना मिले तो कमेंट्स करिएगा, और हमें जहाँ तक आशा है आपको मिल जाना चाहिए पिन कोड। इनके बताए हुए एड्रेस पर ही भेजिएगा, बहुत अच्छे से आप भेज देंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है जानकारी जो आपको न समझ में आएगा। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकालिएगा। इस फॉर्म को प्रिंट आउट निकाल कर इसमें सब कुछ डिटेल अच्छे से भरिएगा, क्योंकि आप सोच रहे हैं सर आपने तो बता दिया डॉक्यूमेंट्स भेजने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में भरना क्या क्या है, क्या क्या मांगा है। देखिए भाई, क्या क्या मांगा है, हाई स्कूल का मांगा है, इंटरमीडिएट का मांगा है, स्नातक का मांगा है, परास्नातक का दिया है। अगर मान लीजिए परीक्षण योग्यता माने सीटेट क्वालिफाई है वो भी भर दीजिए, कंप्यूटर का है तो भर दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें मेंशन करिएगा। और जो जो डॉक्यूमेंट्स है इसका फोटोकॉपी उस पर सेल्फ अटेस्टेड, मतलब खुद साइन किए हुए बताए हुए एड्रेस पर भेज दीजिएगा। हाँ, देखिए, आप जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे उस डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन करिएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं, पूरा विधिवत, ठीक है। और यहाँ पर अपना अभ्यर्थी का सर्चर मान ले, मेरा नाम अनुराग है, तो मैं अपना साइन कर दूंगा ऐसे, ठीक। अपना नाम अगर आप लिखना चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मेरा नाम है अनुराग यादव, तो मैंने अनुराग यादव लिखा। आपका जो भी नाम है व्हाटएवर आप वो मेंशन कर दीजिएगा अच्छे से, ठीक है। फॉर्म को भेज दीजिएगा इनके बताए हुए एड्रेस पर। अगर आपको चीज़ें न समझ में आए तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि आप, ठीक है, ऐसा चीज़ न समझ में आए। बाकी चीज़ें तो समझ में आ गया होगा, और कोई चीज़ ऐसी चीज़ जो ना समझ में आए। हाँ, एड्रेस आप देख सकते हैं, एड्रेस आपको खुद दिख जाएगा इसमें। आप अच्छे से एड्रेस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही भरिएगा इनके बताए हुए एड्रेस पर। हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, इसी तरह और भी वैकेंसियाँ हैं, बहराइच की भी आई है, और भी जगह की वैकेंसियाँ हैं जिसको मैंने कवर किया, उसको फटाफट देखिएगा और अप्लाई करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी में एक नए टॉपिक के साथ और नया जोश के साथ। और चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों को शेयर करिएगा। कोई भी डाउट हो फटाफट पूछिए, हम बताने के लिए रेडी रहते हैं, ताकि किसी का कोई भी डाउट रह ना जाए। देखिए, इसी तरह बहुत सारे यूट्यूब चैनल होंगे आपके लिए ज्वाइन करने के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जहाँ से आपको जानकारी मिले, कहीं से भी जानकारी मिले सही सटीक, उसको फॉलो करिए, उसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ठीक है। जो सही चीज़ें हैं, सही चीज़ों को प्रमोट करने के लिए कुछ नहीं जाता, हमारे लिए भी आपका अच्छा होगा, आपके लिए भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सही कामों में व्यस्त रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।